और रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पद्मा आरती को कहती है तो क्या समझती है वेद की कली से शादी हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आरती ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या बोल रही हो पद्मा मौसी। पद्मा उसे बताती है कि मैंने संदूर की जगह उस डिब्बी में रंग भर दिया था। आरती पद्मा से कहती है कि जो तुमने अच्छा नहीं किया। पद्मा आरती को कहती है तुम्हें पता है कि वेद तुमसे कितना प्यार करता है, वो कली के साथ कभी खुश नहीं रहता। आरती पद्मा से कहती है कि यहीं चुप कर जाओ, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। कली उस घर की बहू बन गई है, वो उसी घर में वेद के साथ अपना नया संसार बसाएगी। पद्मा आरती से कहती है कि तू भी तो आरती से प्यार करती है। अगर आरती पद्मा से कहती है कि ये सब छोड़ो। आरती पागलों की तरह फाइलें ढूंढने लग जाती है और कहती है कि मुझे बताओ वो कहाँ है। पद्मा आरती को रोकने की बहुत कोशिश करती है मगर आरती नहीं रुकती। वहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है कि जहाँ पर है फाइलें। वो कहता है कि ये सब लोग तो रद्दी में बेचने जा रहे थे, लेकिन मैंने ये फाइलें संभाल कर रख ली थी। मुझे पता था इस फाइलों की एक न एक दिन जरूरत पड़ेगी। वो बंदा आरती को बताता है इसमें वो भी फाइल है जिसके इसको लड़ते हुए तेरी माँ की ये हालत हो चुकी है, तुम्हारे पापा की मौत हो चुकी है। इसमें वो सभी फाइलें हैं। आरती उन फाइलों को बहुत ही ध्यान से देखती है। आगे हम पंकज पुरोहित को देखते हैं। आरती उसको फोन करती है और कहती है अमन सिंह राजपूत का कातिल कौन है। आरती पंकज पुरोहित से सवाल पर सवाल किए जा रही होती है और पूछती है कौन है वो जिसने अंजलि अवस्थी की ये हालत की है। आरती कहती है कि अंजलि अवस्थी तब प्रेग्नेंट थी, वो लोग चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। पंकज पुरोहित कहते हैं कि आप कौन बोल रही हैं, आपको पता भी है ना आप किससे बात कर रही हैं। आरती कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, आप एसीपी पंकज पुरोहित हैं। आरती कहती है कि मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब वो थाना आपके अंडर था, केस दर्ज हुआ था। पंकज पुरोहित कहते हैं कि लेकिन आप बोल कौन रही हैं। आरती पंकज पुरोहित से बताती है कि मैं वो बदनसीब हूँ इसका जन्म होने से पहले ही उसका बाप दुनिया छोड़कर चला गया। आरती कहती है कि मैं अमन सिंह राजपूत और अंजलि सिंह राजपूत की बेटी हूँ। पंकज पुरोहित ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि यहाँ तक मुझे पता है कि अंजलि सिंह राज का बच्चा तो मर चुका है। आरती कहती है नहीं मैं जिंदा हूँ, भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि मैं उन पापियों को सजा दवा सकूं जिन लोगों ने मेरे पापा का खून किया था और मेरी माँ को इस हालत में पहुंचाया था। पुरोहित आरती से पूछता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस केस को हैंडल कर रहा हूँ। आरती कहती है कि मुझे कुछ पुरानी फाइलें मिली थी, उसमें सब कुछ पढ़ा है मैंने। आरती कहती है कि इस केस से जुड़े हुए हर एक दुश्मन का पता चला है मुझे। आरती युवराज सिंह ठाकुर का नाम लेती है। आरती पंकज पुरोहित से भी पूछती है आप बताइए मुझे कौन है वो दरिंदा जिसने एक प्रेग्नेंट लेडी पर हमला किया। पंकज पुरोहित जी बताते हैं नहीं क्यों इस केस की इन्वेस्टिगेशन से मुझे हटा क्यों दिया। पंकज पुरोहित जी आरती से बताते हैं इस केस को जानबूझकर ही दबा दिया था। बार बार उन दरिंदों के बारे में पूछती है मगर पंकज पुरोहित कहता है ने आपको बता तो दिया जो इस केस से हटा दिया गया था। आरती पूछती है कि किसने हटवाया था आपको। चंद्रभान ठाकुर युवराज सिंह सब लोगों का नाम लेती है। पूछती है कि बताइए आप मुझे किसने हटाया था आपको। हम देखते हैं कि आरती से बात करते करते ही पंकज पुरोहित जी फोन कट कर देते हैं। आरती कहती है कि पता नहीं इन्होंने अचानक से फोन क्यों कट कर दिया, उससे क्या छिपाना चाहते हैं जी। हम देखते हैं कि पंकज पुरोहित जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए होते हैं। पंकज पुरोहित जी उनसे पूछते हैं कि आप कौन, आप अंजलि के पिता हैं। गणेश जी बताते हैं कि हाँ। गणेश जी कहते हैं कि मैंने आपसे मिलने के लिए बहुत तकलीफों का सामना किया है, मुझे पता था मेरी नातन आपको जरूर फोन करेगी, वो ये जानना जरूर चाहेगी उसके बाप का कातिल कौन है और उसकी माँ की हालत का जिम्मेदार कौन है। गणेश जी पंकज पुरोहित से गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि उसको कुछ मत बताइए, अगर उसे ये सब कुछ पता चल गया वो उन लोगों से लड़ेगी, वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे भी मार डालेंगे, वो लोग मेरी बेटी अंजलि को भी मार डालेंगे। जी रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़ापे में मैं दो लाशों का कंधों पर बोझ नहीं उठा सकता। जी पंकज पुरोहित को बताते हैं कि आज आरती की शादी थी, उसने शादी अपनी तोड़ दी, मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हुई थी, मेरी नातनी की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। जी कहते हैं कि आरती भी अपनी माँ की तरह ही है, पीछे नहीं हटने वाली, अपने बाप की मौत का बदला और अपनी माँ की ऐसी हालत का बदला जरूर लेगी। पंकज पुरोहित जी गणेश जी से कहते हैं कि मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आरती की आवाज की बुलंदियों से पता चलता है कि उसका हौसला कितना बड़ा है, उन दरिंदों को कभी नहीं छोड़ेगी। हम देखते हैं कि आरती चंद्रभान ठाकुर और युवराज सिंह ठाकुर नाम लेती है और कहती है कि माँ इनके खिलाफ केस लड़ रही थी। देखते हैं कि आरती राघव सिंह को फोन लगाती है और कहती है मानो जाना मानो आप मेरे दादाजी हैं। कहती है कि आप परिवार की बेटी और बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं।
कहती है कि राघव सिंह जी, आपने मेरी माँ के खिलाफ केस क्यों लड़ा था? आरती कहती है कि आपने चंद्रभान सिंह के बेटे राज सिंह का केस लड़ा था। आरती राघव सिंह से सवाल करती है, जितने भी केस मेरी माँ ने लड़े थे आप उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। आरती कहती है कि बोलिए, आपने ऐसा क्यों किया था? मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। कहती है कि मैं आपको सबक सिखा कर ही रहूंगी। कहकर आरती फोन कट कर देती है और राघव सिंह का गुस्सा और बढ़ जाता है। कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, मुझे धमकी दे रही है। आरती अपनी माँ अंजलि के पास जाती है और कहती है कि माँ, सुनामी आ रही है, तुम्हें भी क्या इसकी आवाज आ रही है? आरती कहती है कि माँ, तुम उस घर की बहू हो, हक है कि तुम उस घर में वापस जाओ और तुम उस घर में जरूर वापस जाओगी। आरती अपने माँ के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तुम उस घर में जरूर वापस जाओगी माँ, और मैं अपने पापा की कसम खाती हूँ, मैं उन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं कि आरती के पास उसका मामा आता है और कहता है कि तुमसे कुछ बताना है। कहते हैं, जब वेद और कली की शादी हो रही थी, सूर्यवंशी और प्रताप बातें कर रहे थे, कली उस घर में जाएगी तब हम उसे छोड़ेंगे नहीं, या तो उसे मार डालेंगे या फिर उसे बेच देंगे। आरती ये बात सुनकर बहुत ही घबरा जाती है। हम देखते हैं कि वेद कली को लेकर घर पहुंच जाता है कि बहन उसकी आरती उतारती है। वी सूर्यवंशी प्रताप से कहता है कि इतने लोग कहाँ से आ गए, इतने तो मेहमान भी नहीं थे। प्रताप कहता है कि शायद वेद ने बुलाए होंगे, उसने सोचा था कि आरती शादी कर कर इस घर में आएगी, अगर ऐसा तो हुआ नहीं। प्रताप कहता है कि लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ये लड़की हमारे घर की बहू बने। प्रताप सब लोगों को कहता है कि जहाँ से चले जाओ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। प्रताप कली से कहता है, तू क्या सोच रही है कि इस घर की बहू बन गई है? मैंने सोचा हमारी आरती दीदी वेद से शादी करवा देगी तो तू इस घर की बहू बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, चली जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे चंद्रभान ठाकुर को पता चल जाएगा कि अंजलि की बेटी जिंदा है। उसके बाद आगे एपिसोड में क्या होने वाला है, हम कल नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। तो कल मिलते हैं।